हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड फीवर जो होता है उसके संबंध में आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने चल रहा हूँ। टाइफाइड क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है। टाइफाइड एक आंत की बीमारी है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो ये बैक्टीरिया जो होता है उसका नाम है सल्मोनेला टाइफी। ठीक है। और इसका एक टाइप और होता है सल्मोनेला पैराटाइफी। ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि टाइफाइड फीवर काज करते हैं। सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड फीवर होता है और सल्मोनेला पैराटाइफी से पैराटाइफाइड फीवर होता है। ये बैक्टीरिया मुंह के माध्यम से पेट में चले जाते हैं और वहाँ के गैस्ट्रिक जूस के द्वारा ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं। ठीक है। इससे आगे बढ़कर आंत में चले जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन काज करते हैं, इसलिए इसे एंटरिक फीवर भी कहा जाता है। ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के माध्यम से हमारे आंत तक पहुँचते हैं। जो प्रदूषित भोजन होता है, जो लोग बाहर का खाना खाते हैं, उन्हें अक्सर ये बार बार समस्या उनमें देखने को मिलती है। इसका संक्रमण काल 7 से 21 दिन का होता है। इसे इंक्यूबेशन पीरियड इंग्लिश में बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 21 डेज होता है। आइए जानते हैं इसका लक्षण क्या होता है। तो इसमें पहली बात तो जैसा आप जानते हैं कि फीवर होगा। ठीक है, फीवर होता है। दूसरा जो होता है फ्रंटल हेडेक होता है, आगे के भाग में सिर में दर्द होता है और कमर में दर्द होता है। एनोरेक्सिया हो जाती है, भूख नहीं लगती है, अरुचि जिसे बोलते हैं। और इसमें नींद भी सही से नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाता है, एपिस्टैक्सिस हो सकता है, मतलब नाक से खून आ सकता है। इसमें शुरुआत में ये सिम्टम्स होते हैं, उसके 2-3 दिन के बाद इसमें बुखार आने लगता है और जो कि धीरे धीरे बुखार बढ़ता चला जाता है। ठीक है। सुबह के टाइम पे बुखार कम रहता है और शाम तक बुखार तेज़ हो जाता है। शाम को बुखार काफ़ी तेज़ हो जाता है और दिन प्रतिदिन ये 1 हफ्ते तक लगातार ये बुखार बढ़ते ही रहता है। इसका टेम्परेचर चार्ट अगर बनाते हैं तो सीढ़ी नुमा आकृति बनती है। इन सिम्टम्स के अलावा इसमें हल्का पेट दर्द भी पाया जाता है, क्योंकि ये पेट की बीमारी है। इन्फेक्शन जो है इंटेस्टाइन में जाके पैदा कर रहा है, उसकी वाल को डैमेज करता है, तो इससे पेट में दर्द भी होता है। दूसरे हफ्ते में टेम्परेचर में होने वाली वृद्धि रुक जाती है और टेम्परेचर जो है स्थिर हो जाता है और बुखार कभी कभी उतर भी जाता है। और सेकेंड वीक में ही छाती पर और एब्डोमेन पर यानी पेट पर छोटे छोटे लाल रंग के दाने भी निकल आते हैं और ये दाने फैल करके हाथ और पैर पे भी जा सकते हैं। इसके अन्य सिम्टम्स हैं, ये पेट की गड़बड़ी तो पैदा करता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन यानी पेट फूल जाता है। ठीक है। एनोरेक्सिया अरुचि हो जाती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है और लूज मोशन हो सकता है, दस्त ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कभी कब्ज भी हो जाता है कुछ पेशेंट्स में और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है। आइए जानते हैं तीसरे हफ्ते में इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर 2 हफ्ते तक इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये तीसरे हफ्ते में इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन व्यक्ति बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील करने लगता है और तीसरे हफ्ते में ही कभी कभी कुछ पेशेंट्स कोमा में भी चले जाते हैं, कोमा की स्थिति बनने लगती है। तीसरे हफ्ते में कुछ अन्य सिम्टम्स होते हैं जैसे कंजंक्टिवाइटिस, आँख का आना जिसे बोलते हैं। ठीक है। मैलेना हो सकता है, जैसे जिसमें बोलते हैं ग्लैटिन में जो खून आने लगता है उसे मैलेना बोलते हैं। एनीमिया हो जाता है, खून कम हो जाता है। हेमेटोमेसिस हो सकता है, जिसमें खून की उल्टी होती है, उसे हेमेटोमेसिस बोलते हैं। मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, मतलब आंत में छेद हो सकता है, जो कि बहुत एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। और यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है तो लास्ट में पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं जिससे पता चलता है कि टाइफाइड है, जिससे विडाल टेस्ट कराया जाता है, वो पॉजिटिव आता है। ठीक है। WBC की जांच कराई जाती है जिसमें ल्यूकोपेनिया WBC कम हो जाते हैं, ये मिलता है। आइए जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। इसमें सबसे ज़रूरी है व्यक्ति को कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए, लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेना चाहिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। उसके बाद दवाओं के रूप में एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग किया जाता है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, नाफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, इस तरह की दवाओं का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। यदि टेम्परेचर 104 डिग्री से अधिक हो जाता है तो कोल्ड स्पंजिंग करना चाहिए। कोल्ड स्पंजिंग का मतलब है कि टॉवेल को पानी में भिगो करके उसे निचोड़ करके पूरे बॉडी को पोंछना चाहिए, जिससे टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन होने पर बिसाइकोडाइल का टैबलेट देना चाहिए और यदि लूज मोशन हो रहा है तो लोप्टामाइड टैबलेट देने से लूज मोशन भी ठीक हो जाता है। ये रहा इसका ट्रीटमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।